साथियों, क्या कोई तांत्रिक बैगा गुनिया पैसों की बारिश करवा सकता है? आपको ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन ढोंगियों के चक्कर में फंसकर एक ऐसा जुर्म कर बैठते हैं जिसकी माफी इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल सकती। और ऐसा ही एक खौफनाक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का एक छोटा सा गांव है कोसाबाड़ी, और यहाँ पर रहने वाली पुष्पा के साथ एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। 11 अप्रैल 2025 को पुष्पा अपने घर में अपनी 7 साल की बेटी के साथ गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन रात में करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली। और जैसी उसकी नींद खुली वो बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसके बगल में सो रही उसकी बेटी अचानक गायब हो चुकी थी। पुष्पा ने पूरे घर में बेटी की तलाश की, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। और फिर घबराकर उसने अपने आस पड़ोस के लोगों को जगाना शुरू किया। फिर पूरा गांव बेटी की तलाश में जुट गया। गांव के हर गली हर मोहल्ले में बिटिया की तलाश हुई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। रात भर तलाश करने के बाद हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था। गांव वाले हैरान थे कि अचानक घर से एक नन्ही सी जान कैसे गायब हो सकती है। और फिर थक हार कर पुष्पा ने अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल 2025 को लोरमी थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। अब जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, पुलिस अपनी जांच में जुट गई। पुलिस ने अब अपने स्तर से बेटी की तलाश करना शुरू किया। कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और अपनी जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया। अब हर जगह बेटी की तलाश जारी थी, लेकिन तभी इसके ठीक 3 हफ्ते बाद यानी कि 6 मई को एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। पता चला कि गांव के शमशान के पास एक खेत में एक कंकाल मिला है। कंकाल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि यह कंकाल किसी बच्ची का है। अब जैसे ही पुलिस को ये कंकाल मिला, उन्होंने इसे और गंभीरता से लिया, लेकिन अभी ये जानना बाकी था कि क्या ये पुष्पा की बेटी का कंकाल है। इसके लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया और कुछ ही दिनों में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। डीएनए रिपोर्ट से ये खुलासा हो चुका था कि कंकाल पुष्पा की बेटी का ही है। और इस खुलासे के बाद पुलिस ने अब अपनी जांच को और तेज किया, और इसके बाद जांच में साइबर सेल सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। साथ ही कई लोगों का बयान भी लिया गया, नार्को टेस्ट करवाया गया, कुछ लोगों की ब्रेन मैपिंग भी हुई, और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने जब इस मामले में बारीकी से जांच की, तब उन्हें गांव के कुछ लोगों से पता चला कि पुष्पा के घर चिम्मन गोस्वामी और रितु गोस्वामी का आना जाना लगा रहता था। चिम्मन रिश्ते में पुष्पा की बेटी का भाई था और रितु उसकी भाभी थी। चिम्मन गांव में किराना दुकान चलाता था, साथ ही डीजे और टेंट हाउस का काम भी किया करता था। इसके अलावा आकाश मरावी नाम का एक और इसका एक साथी था जो इसके काम धंधे में इसकी मदद किया करता था। पुलिस को अब इन दोनों पर शक था, इसलिए पुलिस ने इन दोनों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। पता चला कि जिस दिन पुष्पा की बेटी गायब थी, उस दिन आकाश चिम्मन के घर पर ही मौजूद था। इसके अलावा उनकी जान पहचान राम रतन निषाद नाम के एक व्यक्ति से थी जो झाड़ फूक बैगा का काम किया करता था। पुलिस को अब धीरे धीरे ये पूरा एंगल समझ में आने लगा। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये पूरा मामला बली का तो नहीं है, और इसलिए शक के आधार पर पुलिस ने चिम्मन गोस्वामी, उसकी पत्नी रितु गोस्वामी, इनका एक और साथी नरेंद्र मार्को, आकाश मरावी और तांत्रिक राम रतन निषाद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई, तब ये लोग बार बार अपना बयान बदल रहे थे, कभी कुछ कहते तो कभी कुछ। और इसलिए पुलिस ने इनका सच जानने के लिए रितु और चिम्मन का पॉलीग्राफिक ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाया, और आखिरकार नार्को टेस्ट में रितु गोस्वामी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार उसने बताया कि ये लोग झरन पूजा करवा कर धन कमाना चाहते थे, और इसलिए इन्होंने पुष्पा की बेटी को अगवा किया। अगवा करने के लिए नरेंद्र मार्को नाम के एक व्यक्ति को पैसे दिए गए, जो 11 तारीख को रात के ठीक 1 बजे पुष्पा के घर पहुंचा और चुपके से बेटी को अगवा करके ले आया। इसके बाद रात के वक्त रितु गोस्वामी ने लड़की को झरन पूजा के लिए काले कपड़े पहनाए, फिर कुछ तांत्रिक क्रिया की, और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया। लेकिन अब इन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये पकड़े न जाए, और इसलिए इन्होंने शव को खेत में दफना दिया। मीडिया खबरों के अनुसार इस मामले में 5 आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है और पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री भी बरामद कर ली है। साथ ही इन पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके न्यायिक हिरासत में भी इन्हें भेज दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस युग में हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो इस तरह के अंधविश्वास को मानते हैं और ढोंगियों के चक्कर में फंसकर इतना बड़ा जुर्म कर बैठते हैं। एक ऐसा जुर्म जिसकी माफी इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल सकती। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं, और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।